अंबेडकर पर अमित शाह का विवादित बयान मोदी सरकार को बहुत महंगा पड़ा था। इस्तीफे की मांग की गई। पूरे देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, विरोध मार्च निकाला गया। संसद को भी स्थगित करना पड़ा था। अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान रहे हैं। संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। मोदी सरकार को ये बात लोकसभा चुनाव से ही समझ आने लग गई है कि विपक्ष संविधान बचाओ पर राजनीति करके हमको भारी नुकसान पहुंचा रहा है। संविधान बचाने की राजनीति ने ही विपक्ष को ताकत दी है, जिससे विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत तक नहीं मिली, जिसका सबसे बड़ा कारण संविधान बचाओ की राजनीति थी। ये बात तो साफ हो चुकी है कि मोदी सरकार संविधान और बाबा साहब अंबेडकर को अब नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। विपक्ष के संविधान बचाओ आंदोलन का काट बीजेपी लगातार ढूंढ रही है, काउंटर करने की कोशिश कर रही है। और अब खबर सामने आ रही है कि महाकुंभ में संविधान की प्रस्तावना और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बताया जाएगा। इसके फोटोज लगाए जाएंगे। इसके साथ ही महाकुंभ में स्टॉल लगवाई जाएगी, क्विज करवाया जाएगा, बच्चों के बीच संविधान की कॉपी भी बांटी जाएगी, ई कॉपी भी दी जाएगी। अगर आप स्टॉल पर जाएंगे तो आपको ये सब बताया जाएगा, दिखाया जाएगा और पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा संविधान प्रस्तावना और अंबेडकर के बारे में। दरअसल ये सब करके SC, ST और OBC वर्ग को बीजेपी बताना चाहती है कि हम संविधान के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। मोदी सरकार महाकुंभ को एक अवसर के रूप में देख रही है, जहां करोड़ों लोग आएंगे। इससे संदेश जाएगा कि सरकार संविधान को फैलाने में कितनी जागरूकता से काम कर रही है। स्टॉल पर आने वाले लोगों को यह भी बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने OBC और दलित समाज के लिए क्या क्या किया है, यानी अपने काम को भी प्रस्तावित की जाएगी। लेकिन उसमें क्या बताया जाएगा ये अभी देखना बाकी है, क्या चीज़ें छपती है ये अभी देखना बाकी है। इस तरह से बीजेपी विपक्ष के संविधान बचाओ राजनीति का काट निकालने की कोशिश कर रही है और ये सब किसी महाकुंभ में पहली बार होने जा रहा है, मोदी सरकार करने जा रही है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझिए कि बीजेपी की यह मजबूरी हो गई है कि वह इसका काट निकाले। वो अपनी मर्जी से संविधान को फैलाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि जो आज 6 महीने से सरकार फंसती जा रही है संविधान के मुद्दे पर, उससे निकलने के लिए ये सब किया जा रहा है। संविधान हमें 3 तरह के न्याय देने को कहता है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय कितना हुआ है ये आप भी जानते हैं। आर्थिक न्याय कितना हुआ है ये सबके सामने है। गरीब और गरीब हो गया है, ये आर्थिक न्याय तो नहीं है। चुनिंदा लोगों की संपत्ति खूब बड़ी है, ये भी आर्थिक न्याय नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन एक बात साफ हो रही है कि संविधान की राजनीति पर बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। जब इस तरह का स्टॉल महाकुंभ में बनाया जाएगा तो भाजपा इस बात को हर जगह प्रचारित करेगी कि हमने कुंभ में भी संविधान और अंबेडकर की बात की है, जो आज से पहले नहीं हुआ था। लेकिन ये सवाल फिर भी खत्म नहीं हो रहा है कि क्या ये मिशन काम करेगी और किस हद तक इसकी काट मोदी सरकार निकाल पाएगी और इस काट की कामयाबी कितनी मिलेगी। इसका जवाब कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगी कि इसका असर कितना हुआ है और इसे कितनी सफलता मिली है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से इसे बनाया जा रहा है। मंत्रालय ने बयान देकर कहा कि समरसता, एकता और न्याय की भावना का प्रतीक हमारा संविधान है। ऐसे में इस समरसता के महापर्व को महाकुंभ में सेलिब्रेट करेंगे। संविधान को दर्शाने के लिए मंत्रालय ने शानदार पैवेलियन तैयार किया है। अगर इस स्टॉल पर कोई जाएगा तो उसे बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने कैसे SC, ST और OBC वर्ग के लिए कल्याण का काम किया है, कदम उठाया है, उसके लिए क्या क्या काम किया है, और बताया जाएगा कि मोदी सरकार संविधान के रक्षक है, भक्षक नहीं। इस तरह मोदी सरकार विपक्ष के राजनीति की काट ढूंढ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना काम करेगा? संविधान पर सिर्फ छवि बनाने से होगा या संविधान की बातों को राज्य में, देश में उतारने से होगा? देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ हो रहे अन्याय से मुक्ति के बाद ही संविधान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
सफल हो पाएगा, इससे पहले नहीं। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये कितना कामयाब होगा? नमस्कार, जय हिंद।